हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्लास को स्टार्ट करने में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जितने भी अपने साथी हैं वो सभी जुड़ जाएं, क्योंकि दूसरी लिंक बनवानी पड़ी थी। कोई कारणवश कोई इशू आ गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितने भी बच्चे हैं वो सभी जुड़ जाएं। जनगणना अपना टॉपिक चल रहा था मेरे भाइयों, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमेशा हर एग्जाम के अंतर्गत ये टॉपिक आपका आता ही है और कोई ना कोई क्वेश्चन इसके अंतर्गत जरूर रहता ही है, आपको अच्छे से मालूम है। तो अभी बहुत कम बच्चे जुड़ पाए, और भी आप जितने जुड़ चुके हैं उनको शेयर कर दीजिए, जिससे उनको ये नई लिंक मिल जाए। जी सर। गुरुजी राधे राधे बेटा। अखिलेश कुमार नमस्ते नमस्ते। मुबीन खान जय हिंद सर। जय हिंद। चलिए मेरे भाइयों, तो सभी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। राजस्थान का जो जनगणना टॉपिक था, जैसा कि मैं 3 वीडियोज इस पे बना चुका हूँ आपके लिए कम्प्लीटली, तो अब आपको थोड़ा ऐसा लगने लगा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि हाँ ये थोड़ा सा टॉपिक इजी है, इतना ज़्यादा टफ है नहीं, इसमें से आए हुए क्वेश्चनों को हम सही कर सकते हैं। तो आज जो जनगणना के अंतर्गत जो अपनी अगली बात होने वाली है मेरे भाइयों, वो अपन किस पे बात करने वाले हैं, सुनिए। आज जनगणना में जो अपन बात करने वाले हैं, वो मेरी बात कंप्लीट रूप में होने वाली है लिंगानुपात को लेकर बेटा। किसको लेकर होने वाली है? लिंगानुपात को लेकर। जी सर। तो आज जो अपन बात करने वाले हैं, वो अपनी बात चलने वाली है लिंगानुपात को लेकर। सबसे पहले तो आप मीनिंग समझेंगे कि लिंगानुपात का मीनिंग क्या है। पूरा लिंगानुपात आज अपन खत्म करेंगे। लिंगानुपात इसमें देखेंगे, फिर शिशु लिंगानुपात मेरे भाइयों। सबसे पहले जो लिंगानुपात है, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कितना है, वहाँ पे सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ है, शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक न्यूनतम कहाँ है। फिर शिशु लिंगानुपात पे पहुँचेंगे, वहाँ देखेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ है, और उसमें भी देखेंगे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, सर्वाधिक और न्यूनतम, ये चलेगा। तो लिंगानुपात को पूरा खत्म करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कि लिंगानुपात का मीनिंग क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे प्रति हजार पुरुषों पर, प्रति हजार पुरुषों पर मेरे भाइयों महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। तो प्रति हजार पुरुषों पर मेरे भाइयों जो प्यार भरा नमस्कार, पुनः नमस्कार मेरे साथियों, प्यारे भाइयों। लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब लाइट आ चुकी है। तो जो भी बच्चे हैं वो वापस पुनः जुड़ जाएं। आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है लाइट की वजह से, लेकिन देखो यही तो है सक्सेस की एक स्थिति के, इसमें बहुत सी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। चलिए सभी बच्चे वापस से पुनः आ जाएं, जितने भी हैं बेटा। चलिए धीरे धीरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वापस से चालू कर दी है। एक बार टेलीग्राम पे और छोड़ देना सौरभ लिंक। चलिए, तो अपन जो बात कर रहे थे मेरे भाइयों, बात ये कर रहे थे यहाँ पे लिंगानुपात पे बात चल रही थी अपनी। और लिंगानुपात पे बात ये थी कि प्रति हजार पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, जो महिलाओं की संख्या होती है मेरे भाइयों, उसको क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। अब अगली बात इसमें यह निकल के आती है कि 2011 की जो जनगणना है, इस 2011 की जनगणना के अनुसार, इस 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है मेरे भाइयों, ये है 928। इसका मतलब प्रति हजार पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या निकल के आती है वो कितनी आती है? 928। अच्छा, इस जगह एक बात और ध्यान रखेंगे तुम मेरी, क्या? अगर मैं जाता हूं 2001 की जनगणना के अनुसार, कब जाता हूं बेटा? 2001 की जनगणना के अनुसार, और फिर आपसे कहता हूं कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है मेरे भाइयों, वो है 921।
इसका मतलब आपको यहाँ पे एक बात ये क्लियर नजर आ रही होगी कि 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वो 921 निकल के आता है, ठीक है। और आज अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो लिंगानुपात कितना आता है, 928। इसका मतलब अगर मैं दोनों डाटाओं को देख रहा हूं तो मैं पहली बात तो ये कह सकता हूं कि प्लस हुआ है, माइनस नहीं हुआ है लिंगानुपात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और प्लस में भी कितने अंक की वृद्धि हुई है, तो 7 अंक की वृद्धि हुई है, बिल्कुल ठीक है। तो +7 बढ़ा है। ये एक लैंग्वेज के अंतर्गत आने वाली लाइन एक अच्छी हो सकती है कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 2001 की जनगणना की तुलना में उसमें 7 अंकों की वृद्धि हुई, बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी लाइन लिख देगा उसमें 7 अंकों की कमी हुई, तो कमी नहीं हुई, ये बढ़ा है। पहले 921 था, अब कितना है बेटा, 928। और जितने भी बच्चे हैं वो भी आ जाएं। नमस्ते 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 मेरे भाइयों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात अगली ये निकल के आती है, चलो 7 अंकों की वृद्धि हुई है, अच्छी बात है, लेकिन अब अगली बात ये निकल के आती है कि राजस्थान के अंतर्गत में जब आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे बात करता हूँ राजस्थान के अंतर्गत मेरे भाइयों कि ये सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, और मेरे भाइयों न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। जो सर्वाधिक लिंगानुपात निकल के आता है मेरे भाइयों राजस्थान के अंतर्गत, वो कहाँ पे निकल के आता है, तो मैंने एक बात कही थी आपको समझाते वक्त कि ऐसा एरिया आप ढूंढेंगे जहाँ पे लोगों में शिक्षा का थोड़ा अभाव रहेगा। कैसी बातें कह रहे हो सर? हाँ बिल्कुल। अगर हम दक्षिण राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आदिवासी लोग हैं, उनके लिए लड़का और लड़की में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि बड़े होने के बाद उनके जो संबंध आपसी होते हैं या शादी ब्याह जो होते हैं वो पारिवारिक समूह के अंतर्गत ही हो जाते हैं, तो उनके लिए लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों लिंगानुपात जो सबसे ज़्यादा जिले में निकल के आएगा वो देख लेना आप दक्षिण राजस्थान की तरफ ही रहने वाला है। तो अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है मेरे भाइयों जिला, वो आपका रहेगा बेटा डूंगरपुर, ठीक है सर। सेकंड नंबर पे आप इस रा से निकाल लेंगे डूंगरपुर में, ठीक है सर। तो रा से आ जाएगा, थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आप राजसमंद, और राजसमंद सीमा लगाता है किससे, पाली से, ठीक है सर। अब आप पास से अगर चौथा जिला भी आपको ढूंढना है तो ढूंढ लीजिएगा जी, कौन, प्रतापगढ़। इसका मतलब मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा राजस्थान में लिंगानुपात कहां पे है, तो पहले पे रहेगा डूंगरपुर, दूसरे पे रहेगा राजसमंद, तीसरे पे रहेगा पाली और चौथे पे रहेगा बेटा प्रतापगढ़। इसका मतलब मैंने कहा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखने को मिलेगा दक्षिण राजस्थान में से, मैंने डूंगरपुर उठा लिया। एक जिला याद कर लो, बाकी के वैसे ही याद हो जाएंगे। डूंगरपुर उठाने के बाद आपने रा पे खत्म किया तो राजसमंद उठा लिया, राजसमंद से पाली की बाउंड्री लगती है, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पास से एक जिला और खोल लेंगे प्रतापगढ़, है तो लगभग दक्षिण वाला एरिया ही, ठीक है सर। अब चलते हैं लिंगानुपात में कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो भी देख लीजिए सर। न्यूनतम लिंगानुपात जो है अपने राजस्थान में सबसे कम, वो है आपके धौलपुर में। मैं कहता हूं इस तरीके से इसे याद कीजिए, धौलपुर, ठीक है सर। अब आप दूसरे तरीके से समझिए, धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात है और धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो फिर ऐसा कीजिए, दूसरे नंबर पे जब ये पहले पे छोटा आ चुका है तो दूसरे पे बड़ा ले लीजिए। इसका मतलब जो भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं वो समझ चुके होंगे कि सर जैसलमेर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और फिर वापस धौलपुर की तरफ आके इससे डाउन चलिए नीचे की तरफ, तो कौन आता है, करौली। और फिर इससे ऊपर चलिए तो कौन आता है, भरतपुर। मेरा कहने का मतलब क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात जब मैं समझाने का तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरा कहने का मतलब बेटा ये समझें आप यहाँ से मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि आपने पहले पे ये धौलपुर ले लिया, बिल्कुल ले लिया सर। फिर आपने कौन ले लिया, जैसलमेर ले लिया। फिर पता है मैं तो क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं तो ये कह रहा हूँ धौलपुर से डाउन हो जाइए, फिर करौली आ जाएगा, और धौलपुर से अप हो जाइए, फिर कौन आ जाएगा, भरतपुर आ जाएगा, ठीक कह रहे हैं सर। और इसके बाद कुछ नहीं करना, बस नंबरिंग दे देना है, 1 2 3 और 4। तो आपके पूर्व के जिले आ गए, इनमें लिंगानुपात सबसे कम देखने को मिलता है, बाकी एक जिला इधर से ले लेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपने पहले ले लिया, धौलपुर। अब मेरा अनुमान ये कहता है कि मैं बड़ा जिला लूंगा क्षेत्रफल में, तो बताइए बड़ा कौन आ गया, जैसलमेर। फिर इससे मैं डाउन जाऊंगा तो कौन आ गया मेरे भाइयों, करौली। और फिर इससे मैं ऊपर जाऊंगा धौलपुर से तो कौन आ जाएगा, भरतपुर।
पहले यूँ बताइए, यहाँ तक जो मैंने ये लिंगानुपात बताया है राजस्थान के संदर्भ में, ये तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई तो जल्दी से बताइए मेरे भाइयों। चलिए, बहुत बढ़िया। योगेश महावर जी कह रहे हैं सर जी इसके पहले की क्लास कहाँ है? बेटा योगेश जी सब कुछ यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इससे पहले की भी आपकी जनसंख्या वाली क्लास सब कुछ पड़ी हुई है। ये चौथी वीडियो है जनगणना पे, 3 में बना चुका हूँ इससे पहले। ये टॉपिक एक इस प्रकार का टॉपिक है, देखो मैं इसे अपने लाइव कोर्स के अंतर्गत या अपने जो कोर्स है, ऐप है, उसके अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ, वो अलग है। लेकिन मैंने सोचा ये बच्चों के लिए यूजफुल होना चाहिए सभी के लिए, तो मैं इसे यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ। तो इसकी चौथी वीडियो ये अपनी चल रही है जनगणना की। इससे पहले 3 वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ, वहाँ से देखिएगा, पूरा टॉपिक लिखिएगा अच्छे तरीके से। हमेशा हर पेपर में 2 क्वेश्चन दे के जाता है, ये विश्वास रखना आप। और जिस प्रकार से मैंने इसे समझाया है, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सोनू दौलपर कह रहे हैं सर आपको देखकर सहदेव चौधरी सर याद आते हैं। हाँ, थोड़ा बच्चे बताते हैं कि हम दोनों की शक्ल एक जैसी लगती है। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राधे राधे। चलिए, यहाँ तक बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई है ना बेटा? यस सर। रुचि जी कह रही हैं हाँ सर, यहाँ तक हमारे बात समझ में आ गई। अब लिंगानुपात जो अपन देख रहे थे वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 में हमारा 928, 2001 में 921, इसका मतलब 7 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक कैसे ढूंढेंगे, न्यूनतम कैसे ढूंढेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया? जी सर। अब लिंगानुपात में अगले स्टेप में हम कहाँ पहुँचने वाले हैं वो देखिए आप। तो हम बेटा जो लिंगानुपात पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, ये जो हमारे पास लिंगानुपात है, और मेरे भाइयों ये जो लिंगानुपात अपने पास आया है राजस्थान का औसत लिंगानुपात, ये आया है 928, बिल्कुल आया है सर। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस लिंगानुपात के अंतर्गत बेटा, इस लिंगानुपात को अपन 2 भागों में बांटने वाले हैं। जी सर। एक तो मेरे भाइयों ग्रामीण लिंगानुपात, ओके सर, ग्रामीण लिंगानुपात, और मेरे भाइयों एक तरफ आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, शहरी लिंगानुपात। तो ग्रामीण लिंगानुपात, और एक तरफ जो मेरी बात होगी वो रहेगी शहरी लिंगानुपात। किस में जाकर बात होगी, शहरी लिंगानुपात, ठीक है सर। तो एक तरफ मैंने ग्रामीण लिंगानुपात ले लिया बेटा, और एक तरफ मैंने शहरी लिंगानुपात ले लिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे भी अगली बात ये ध्यान रखेंगे कि जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो सर्वाधिक कहाँ पे है, ठीक है सर, एक पॉइंट ये और ले लिया, और न्यूनतम कहाँ पे है, ठीक है सर, ग्रामीण लिंगानुपात। और इसी प्रकार शहरी लिंगानुपात में जाएंगे और 2 चीज़ें देखेंगे कि शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे है, ठीक है सर, और न्यूनतम कहाँ पे है, ओके सर। अब सर ये डाटा कैसे याद होगा? भाई मैं तो ये कहता हूँ आप वीडियो बस देखते रहिए, डाटा याद नहीं हो तो फिर मेरे को बाद में कहना कि सर याद नहीं हुआ। तो आप देखिए तो सही चीज़ें किस प्रकार से समझ में आती हैं। हम लिंगानुपात पढ़ रहे हैं, हमने 2 जगह लगाया है, ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात। मेरा फिर भी कहने का नज़रिया वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आज भी लड़का और लड़कियों में इतना भेद नहीं किया जाता है जितना शहरी क्षेत्र पे किया जाता है। मैं समझने के आधार पे ये चीज़ें कह रहा हूँ, आप इसे इलीगल ना लें जिससे हमको याद हो जाए। तो आज भी ग्रामीण प्रवेश के अंतर्गत लिंगानुपात अधिक देखने को मिलता है बजाय शहरी क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपको क्या करना है, अगर ग्रामीण लिंगानुपात बताना है तो जो 928 है इसमें 5 आप प्लस कर दीजिए, ठीक है सर। अब इसमें मैं आपसे अगर बेटा 5 प्लस करवा रहा हूं, कि इसमें से अगर मैं आपसे 5 प्लस करवा रहा हूं और ग्रामीण लिंगानुपात निकाल रहा हूं, तो 5 प्लस करके इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि प्लस कितना कीजिए, 5। तो बेटा ये लिंगानुपात हो जाएगा आपका 933। जी सर। इसका मतलब ग्रामीण जो लिंगानुपात आता है वो कितना आता है, 933। अब मैं आपसे ये कहूँ मेरे भाइयों कि शहरी जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो मैं ये कह रहा हूँ जो पीछे 28 लगा हुआ है इसको बेटा आधा कर दीजिए बस। इसका मतलब सर 28 को अगर हम आधा कर देते हैं तो ये 14 ही रह जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो अपना औसत लिंगानुपात है 928, उससे अधिक है अपना ग्रामीण लिंगानुपात, प्लस 5 अंक की बढ़ोतरी है वहाँ पे, तो 933 हो जाता है। शहरी जो लिंगानुपात है जो 928 है उस 28 का आधा कर दीजिए आप, बिल्कुल ठीक है सर, ये आधा कर दिया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे प्लस 5 था तो यहाँ पे आपका माइनस 14 कर दीजिए। जी सर, माइनस 14, और माइनस 14 करने पे जो यहाँ शहरी लिंगानुपात आएगा वो आएगा आपका 914। अब बताइए पहले ये चीज आपको इजी गोइंग समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से मेरे को बताइए। पहले यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई?
हाँ, भास्कर सिंह जी कह रहे हैं जी सर जी पेपर में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बेटा इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक के लिए, इसीलिए तो मैं ऐसे इतने शानदार तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो। लेकिन मेरे को कमेंट करके बताया करो, जब मैं आपसे ये पूछूं कि बात समझ में आई या नहीं आई, तो एक बार कमेंट तो कर दिया करो जिससे मैं आगे बढ़ूँ। बताइए सलोनी ठाकुर जी बेटा, हाँ 914 बेटा है ना। तो 928 अपना औसत लिंगानुपात है, उसमें 5 वृद्धि कर देते हैं तो ग्रामीण हो जाता है 933। उस 928 में से आप 14 घटा देंगे, मतलब 28 का आधा घटा देंगे तो 914 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात आ गई गुरुवर समझ में? ओके चलिए, बस सलोनी कहती है और कोई भी नहीं कह रहा मेरे भाइयों। चलो इनको हो सकता है नहीं आई हो। अब सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, शहरी सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है, जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं पिछले स्टेप पे जाऊंगा सर। क्यों सर यहाँ क्यों आ रहे हैं उसका मैं रीजन बता देता हूँ। अभी हमने कहा ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है, तो जो आपने लिंगानुपात याद कर रखा था डूंगरपुर, राजसमंद और पाली, कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, बस इसको यूं लिखना है। बस लीजिए ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक आ गया, मतलब सर इसको यूं लिखना है, मतलब पाली बिल्कुल राइट, फिर राजसमंद बिल्कुल राइट, और फिर डूंगरपुर, बस ऐसे लिखना है सर। फिर यहाँ न्यूनतम ग्रामीण में आप कैसे बताने वाले हो? मैं धौलपुर को उठाऊंगा, ठीक है सर, और बस मुझे कुछ नहीं करना, इसको तो यहाँ लेके जाना है, करौली को और जैसलमेर को यहाँ लाना है। ग्रामीण इसी से निकल आएगा जो आपने औसत लिंगानुपात याद कर रखा है। अगर कुछ बात समझ में आई हो तो बताओ, इसका मतलब मैंने क्या कहा है, तो मैं अगर कुछ बात बनी हो तो तुम्हारी। मैंने कहा है ग्रामीण लिंगानुपात निकालने के लिए जाओगे तो यहाँ पाली से उल्टा कर दीजिए, और यहाँ क्या करोगे, धौलपुर को ऐसे के ऐसे लेके रहने दीजिए, करौली ऊपर और जैसलमेर नीचे आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं वहां पे चलता हूं तो सुनिए मेरे भाइयों क्या बात निकल के आई। यहां पहले पे आ जाएगा आपका कौन, पाली, ठीक है सर। दूसरे पे आ जाएगा कौन, राजसमंद, ठीक है सर। और तीसरे पे आ जाएगा मेरे भाइयों कौन, डूंगरपुर। कौन आ जाएगा, डूंगरपुर, ठीक है सर। अगर आपको ये न्यूनतम ढूंढना है तो यहाँ पहले पे तो वही बना रहेगा धौलपुर, ठीक है सर। औसत लिंगानुपात में दूसरे पे कौन था, जैसलमेर, और तीसरे पे कौन था, करौली। तो तीसरे वाले को पहले ले आइए, तो करौली, जी सर। और फिर दूसरे वाले को तीसरे पे ले जाइए, कौन, जैसलमेर। बताइए ग्रामीण जो लिंगानुपात है सर, वो तो जो एवरेज लिंगानुपात आपने याद कर रखा था उसी से हो गया मेरे भाइयों। ये तो बताइए, ये तो उसी से निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। तो ये जो मैंने लिंगानुपात निकाला है मेरे भाइयों, ये तो उसी से निकल के आ गया। अब सुनिए अगली बात मैं क्या कहने वाला हूं, जो शहरी लिंगानुपात है 914 बेटा, ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिकली मेथड बता रहा हूं, उसे आप जरूर ध्यान रखना मेरे भाइयों, एंड के लिए आप पे काम आएगा। शहरी जो लिंगानुपात है वो राजस्थान के औसत लिंगानुपात से कम है, और वो भी कितना कम है मेरे भाइयों, आप देख पा रहे होंगे -14 अंक की कमी है। इसमें तो फिर भी +5 अंक हुए थे, लेकिन इसमें -14 अंक की कमी है। अब सर ये कैसे देखोगे शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है? यार इतना कम हुआ है, इस बात की चर्चा तो मेरे भाइयों टीवी पर भी आ रही थी एक दिन। इस बात की चर्चा तो तुम्हें नहीं पता यार, टीवी पर भी आ रही थी। किस पे आ रही थी मेरे भाइयों? अच्छा सर, हाँ टीवी पर भी आ रही थी बेटा इस बात की चर्चा कि शहरी लिंगानुपात क्या हुआ है, कम हुआ है। अच्छा सर, हाँ टीवी पर भी इसकी चर्चा आ रही थी। न्यूनतम के लिए क्या करोगे? टीवी पर जो चर्चा आ रही थी उसमें यह बताया जा रहा था कि सबसे जो कम लिंगानुपात हुआ है वो मेरे भाइयों शहरी क्षेत्र में जैसलमेर में हुआ है सर। इसका मतलब क्षेत्रफल में बड़ा आया है, तो दूसरे पे क्षेत्रफल में छोटा ले लीजिए, कौन, धौलपुर। कि टीवी पर यह बताया जा रहा था कि सबसे कम जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, जैसलमेर के अंतर्गत हुआ है। दूसरे नंबर पे जो हुआ है वो धौलपुर में हुआ है। और यहाँ लगातार कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि मेरे भाइयों आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि लब करना लोगों ने छोड़ दिया है, तो लब का मतलब अगला जिला और आ जाएगा, एक ध्यान रखना मेरे भाइयों, अलवर। कौन आ जाएगा बेटा? अलवर आ जाएगा, जी सर। अब यहाँ पे जो जिले आए, टी से कौन आ जाएगा बेटा? टोंक, ओके सर। बी से कौन आ जाएगा? बांसवाड़ा, ठीक है सर। और पर से कौन आ जाएगा? प्रतापगढ़, ओके। अब पहले यूं बताइए कि ये लिंगानुपात आपके समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो मेरे भाइयों अपन आगे बढ़े। शारदा जी वेरी वेरी नाइस, बिल्कुल बेटा। चलिए अब बताइए लिंगानुपात जो अपन देखे थे उसके अंतर्गत अपना टोटल लिंगानुपात आया था, औसत लिंगानुपात 928।
उसमें सर्वाधिक कहाँ पे था मेरे भाइयों? डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। न्यूनतम कहाँ पे था? तो वो भी अपन ने देखा धौलपुर, इसके अलावा जैसलमेर, इसके अलावा करौली, इसके अलावा भरतपुर। फिर मैं उस लिंगानुपात को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत लेके आ गया। ग्रामीण में जो लिंगानुपात है वो 5 अंक की बढ़ोतरी के साथ 933 है। 928 का मैंने आधा कर दिया, मतलब 28 का आधा कर दिया, 14 माइनस गया तो 914 आ गया। ठीक है सर। अब ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है और शहरी न्यूनतम, सॉरी ग्रामीण न्यूनतम कहाँ है? तो मैंने कहा था इसको रट्टा मारना ही नहीं है। मैंने कहा था ग्रामीण सर्वाधिक और न्यूनतम इसी से बन जाएगा। इसका मतलब पाली को अपन ने ऐसे करके लिख दिया था, पाली से यहाँ धौलपुर को उठा के करौली और जैसलमेर को उल्टा कर दिया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और जो मैंने बात वहां पे बताई थी कि वो कैसे याद करना है आपको, कौन सा वाला? शहरी वाला। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि शहरी लिंगानुपात काफी कम हुआ है। तो इस बात की चर्चा टीवी पर भी चल रही थी कि यार शहरी लिंगानुपात काफी कम हुआ है। तो सर्वाधिक में तो एक बात याद रखेंगे कि टीवी पर इसकी चर्चा चल रही थी, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और न्यूनतम ये कहाँ पे हुआ है मेरे भाइयों? तो बात ध्यान रखेंगे, सबसे बड़े जिले में सबसे पहले घटा है, फिर छोटे में घटा है सर। और भैया क्यों घट रहा है? क्योंकि लोगों ने लब करना बंद कर दिया है, तो अलवर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पहले पे रहेगा जैसलमेर, दूसरे पे धौलपुर और तीसरे पे रहेगा अलवर। पहले यूँ बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है मेरे भाइयों? बाद में आराम से लिख लेना अपनी कॉपी के अंतर्गत। अब चलते हैं। आरती राजपूत धौलपुर आ गई समझ में सर? नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। लेकिन तुम कम जुड़ते हो ना, ये मेरी आस को तोड़ता है मेरे भाइयों। बहुत कम लोग जुड़ते हैं आजकल क्लास के अंतर्गत। अब चल रहा हूं सर अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट आपके लिए क्या लेके आता हूं वो सुनिए आप। अगली जो हमारी बात है वो है शिशु लिंगानुपात पर। आराम से सुनिए मेरे भाइयों। शिशु लिंगानुपात, जी सर। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं मेरे भाइयों कि शिशु लिंगानुपात हमारा है कितना, कि शिशु लिंगानुपात है कितना। तो सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान का जो ये शिशु लिंगानुपात आता है ये 888 है। कितना है बेटा? 888। कौन सी गणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है सर। तो हमारे राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है मेरे भाइयों वो कितना है? तो ध्यान रखेंगे आप, शिशु लिंगानुपात है 888, 888। ठीक है। अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी दूसरी बात सुनेंगे मेरे भाइयों। ये जो लिंगानुपात देख रहे हो आप 888, मेरे भाइयों अगर मैं यहाँ पे 2001 की बात कर लेता हूँ सर, तो 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार, तो 2001 की जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करता हूं मेरे भाइयों, तो हमारा जो शिशु लिंगानुपात था वो था 909। अब आप मेरे को एक बात बताएंगे, अब फिलहाल 888 है और 2001 के अंतर्गत 909 था, तो यहाँ पे आपकी जो कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो आपको अपने आप पता चल रहा होगा सर कि अगर मैं 909 के अंतर्गत से 888 माइनस करता हूं मेरे भाइयों, तो एक यहाँ पे बचता है, 90 में से 88 गए तो 2 यहाँ बचते हैं। इसका मतलब ये माइनस में गया है, माइनस 21 अंकों की इसमें कमी हुई है अपने शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत। ये अच्छा डाटा है, ध्यान रखने योग्य बात है मेरे भाइयों। बढ़ा नहीं है शिशु लिंगानुपात, अपना घटा है। इसका मतलब जो यहां से बात निकल के आई वो ये निकल के आई, अगर मैं दोनों डाटाओं को देख लेता हूं तो मेरे भाइयों माइनस 21 अंकों की, 21 अंकों की कमी, 21 अंकों की मेरे भाइयों क्या हुई है? कमी हुई है। तो इसका मतलब 2001 के अंतर्गत जो अपना लिंगानुपात था वो, सॉरी शिशु लिंगानुपात था वो 909 था, और अब जो है वो अपना कितना है मेरे भाइयों? तो ध्यान रखेंगे अब कितना निकल के आ रहा है जी सर? अब ये है। अब सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि चलो ठीक है, लेकिन अगली बात ये निकल के आती है, ये जो शिशु लिंगानुपात है मेरे भाइयों, ये सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है? सर्वाधिक कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है? ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? शिशु लिंगानुपात के बारे में। ठीक है सर। अब शिशु लिंगानुपात के बारे में कि सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे मेरे भाइयों कि बांसों में, जी सर, प्रताप का भी, बांसों में प्रताप का भी उदय हुआ।
इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे मेरे भाइयों, जब आप शिशु लिंगानुपात पढ़ रहे हैं तो इसी प्रकार की एक ट्रिक होनी चाहिए कि बांसों में प्रताप का भी उदय हुआ। इससे जब आप इजी गोइंग खोलेंगे तो इजी गोइंग निकल के आएगा, बांसों से बांसवाड़ा आ जाएगा, प्रताप से प्रतापगढ़ आ जाएगा, भी से भीलवाड़ा आ जाएगा और उदय से उदयपुर आ जाएगा। इसका मतलब कल को मैं ये पूछूं कि सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में कहाँ है, तो आप कहेंगे सर बांसों में प्रताप का भी उदय हुआ। बांसों से बांसवाड़ा आ जाएगा, प्रताप से प्रतापगढ़ आ जाएगा, बांसों में भी से भीलवाड़ा आ जाएगा और उदय से बेटा उदयपुर आ जाएगा। अब न्यूनतम के लिए सर क्या करने वाले, मैं तो कहता हूं कुछ मत करो। न्यूनतम के लिए आप क्या कहोगे, तो न्यूनतम के लिए ये कहोगे कि पहले भैया कोई व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि यार आपके पास तो उदय का जन्म हो गया, आपके घर में तो बच्चा आ गया, हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं है। तो आप उसे ये कहेंगे भैया बच्चा तो आ जाएगा, तो टेंशन मत ले, शिशु लिंगानुपात तो बढ़ जाएगा आपके यहाँ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भैया पहले झुंझुना बजाना तो सीख ले। नहीं है क्या, झुंझुना बजाना सीख लो, बच्चे को खिलाओगे कैसे, बात ये भी ठीक है सर। तो मैं इस वाली ट्रिक को ऐसे लिख रहा हूं कि झुंझुना बजाना सीख श्री, झुंझुना बजाना सीख श्री। इसका मतलब इससे खूटेगा एक जला, इससे खूटेगा एक जला, एक इससे खूटेगा और बेटा एक इससे खूटेगा। इसका मतलब अगर शिशु लिंगानुपात आपको याद करना है तो इजी सी ट्रिक है कि बांसों में प्रताप का भी उदय हुआ। फिर मैं न्यूनतम के लिए जा रहा हूं तो एक व्यक्ति से ये कह रहा हूं आप भी मत घबराइए, आपके घर में भी शिशु लिंगानुपात बढ़ जाएगा, लेकिन पहले झुंझुना बजाना तो सीख लो आप। तो झुंझुना बजाना सीख श्री, बोलो यहां तक पहले ये ट्रिकली मेथड आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आ गया तो फिर अपन आगे चलते हैं। जी सर, देखिए मेरे भाइयों बात क्या है, बांसों में प्रताप का भी उदय हुआ, इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन रहने वाला है, बांसवाड़ा, ठीक है सर। प्रताप से सेकंड नंबर पे कौन रहने वाला है, प्रतापगढ़, ठीक है सर। भी से अगला कौन रहने वाला है मेरे भाइयों, भीलवाड़ा। उदय से कौन रहने वाला है मेरे भाइयों, उदयपुर। तो ये आपका सर्वाधिक लिंगानुपात सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले रहेंगे। न्यूनतम में कौन रहेगा, तो झुंझुनू से तो झुंझुनू ही आएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सी से पता है कौन आ जाएगा, सीकर आ जाएगा, ओके सर। का से कौन आ जाएगा मेरे भाइयों, करौली आ जाएगा, और श्री से कौन आ जाएगा, श्री गंगानगर आ जाएगा। पहले मुझे आप ये बताइए कि ये शिशु लिंगानुपात वाली आपको ट्रिकली मेथड के हिसाब से चीजें समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से पहले मेरे को एक बार कमेंट करके बताइए, फिर इसी को बात को आगे बढ़ाते हैं बड़े इंटरेस्ट के साथ। लेट हो गए सर, पेपर चल रहे हैं वीएसटीसी सेकेंड ईयर के, कोई बात नहीं आशीष जी, ये पढ़ी रहेंगी क्लासें यूट्यूब पे, वहाँ से देख लीजिएगा बाद में। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो फिर भी बच्चे लाइव नहीं आते। अब आरती राजपूत जी धौलपुर से जो हैं बेटा, कुछ कह नहीं सकते, आज की जनरेशन का कुछ नहीं कह सकते बेटा, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तुम जैसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, पीछे भी बहुत सारे स्टूडेंट देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है इस टाइम पे उनके पास टाइम नहीं हो, कोई लाइब्रेरी में हो सकता है, अपन एक विषय पे नहीं सोच सकते, जब अपन पढ़ा रहे हो तब हो सकता है वो फ्री नहीं हो, तो पीछे काफ़ी देख लेते हैं बच्चे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। सत्या सिंह जी राम राम, राम राम भैया। सर आज लाइव क्लास का कोई नोटिफिकेशन, बेटा एक बार आया था, फिर लाइट चली गई थी, फिर मैंने वो डिलीट करवाया, फिर वापस तुरंत डलवाया था, इस वजह से शायद नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं। आशु कुमारी, सर सर्वाधिक और न्यूनतम का मीनिंग खुलकर समझा दो, लिंगानुपात में उल्टा हो जाता है मुझे। कोई बात नहीं, अभी आप समझे, फिर मैं एक बार और रिवाइज करवा दूंगा। जी सर, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए सत्या जी, पूरा रिवीजन करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। पहले यूँ बताइए, यहाँ आपने जो शिशु लिंगानुपात देखा, इसके लिए जो मैंने ट्रिकली मेथड यूज किया कि सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ रहेगा, तो सर्वाधिक के लिए मैंने कहा भाई शिशु लिंगानुपात पढ़ रहे हैं तो बच्चे जैसी ट्रिक भी तो होनी चाहिए ना। मैंने क्या कहा, बांसों में प्रताप का भी उदय हुआ। दूसरा व्यक्ति कह रहा है भैया हमारे घर पे तो लिंगानुपात नहीं बढ़ा है, तो मैंने उसमें मजाक में ये कहा भैया पहले झुंझुना बजाना सीख ले यार श्री, तभी तो भैया आपके पास में जब बच्चे का जन्म होगा तो आप उसे खिला पाएंगे। तो झुंझुना बजाना सीख श्री, बस ये हो गया। अब शिशु लिंगानुपात को हम लेके चलते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत, कि ग्रामीण में शिशु लिंगानुपात कितना है और शहरी क्षेत्र में कितना है, और सर्वाधिक कहाँ है ग्रामीण में, न्यूनतम कहाँ है, और शहर के अंतर्गत भी सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। चलिए देखते हैं मेरे भाइयों क्या होने वाला है। इसी जगह समझाने का प्रयास करता हूं क्योंकि इस जगह से तुम्हें इजी गोइंग समझ में आएगा। जी सर, हम पढ़ रहे हैं आज अपन क्या देख रहे हैं अभी, शिशु लिंगानुपात, ठीक है सर।
और शिशु लिंगानुपात जो अपना निकल के आया है मेरे भाइयों, वो निकल के आया है कितना, 888। ठीक है सर, 888। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट को मेरे भाइयों मैं लेके जा रहा हूं आपके सामने। जी सर, इसे मैं लेके जा रहा हूं एक तो ग्रामीण प्रवेश के ऊपर, कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना है ये देख लेते हैं, और शहरी क्षेत्र में कितना है। चलिए सर बात करते हैं, आइए। तो भाई साहब यहाँ पे अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रामीण के अंतर्गत जो आपका शिशु लिंगानुपात आता है वो कितना आता है, और मेरे भाई उस शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कितना आता है, ये आपको बताना है सर। तो अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, तो जब मैं आपको लिंगानुपात पढ़ा रहा था इस जगह, तो मैंने क्या कहा था, जो हमारा औसत लिंगानुपात है वो 928 है। जब मैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की तरफ गया था, तो मैंने औसत लिंगानुपात में +5 किया, और +5 किया तो वो ग्रामीण लिंगानुपात का निकल के आ गया 933। इधर मैंने -14 किया, मतलब 928 में से 28 का आधा करके मैंने यहाँ घटाया तो 914 आ गया। अब पता है वहां जो मैं दिखाने वाला हूँ वो क्या कहने वाला हूँ, वहां वापस से आप -14 करिए। अच्छा सर, 888 में से अगर हम -14 कर देते हैं तो सर हमको शहरी शिशु लिंगानुपात आ जाएगा, बिल्कुल। और यहां तुमने +5 किया तो वहां बस +4 कर दीजिए, ग्रामीण आ जाएगा शिशु लिंगानुपात। मतलब दोनों डाटाओं में जो मैं बता रहा हूं जिस तरीके से, कि शहरी के लिए तो दोनों में ही लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात में माइनस कितना करना है, 14 करना है। और मेरे भाइयों लिंगानुपात में ग्रामीण के अंतर्गत और आपके शिशु लिंगानुपात में ग्रामीण के अंतर्गत यहाँ +5 करना है तो वहाँ +4 करना है। देखो वहीं लेके चलता हूँ आपको, आइए। मैंने क्या कहा आपसे बेटा, मैंने ये कहा मेरे भाइयों आपसे, अगर आपके बात समझ में आई है तो बेटा अच्छे तरीके से, सबसे पहली बात तो ये मैंने ये कहा यहाँ +4 कर दीजिए, और यहाँ से आप -14 कर दीजिए। जी सर आपकी यही बात है। तो यहाँ तो आप प्लस कितना करेंगे, 4, +4 करेंगे तो ये डायरेक्ट बैठेगा 892। ठीक है सर, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात हो गया सर्वाधिक। हाँ, शिशु लिंगानुपात जो है ग्रामीण इतना है। अब शहरी सर कितना होगा, तो मैंने कहा 14, इसमें से घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 14 जाएगा तो 874 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कितना हो जाएगा, 874 हो जाएगा अगर इसमें से 14 जाएगा तो। ठीक है सर, तो बताइए यहाँ पे ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने इसके अंतर्गत से माइनस कितना कम किया है, 14। तो बेटा ये आपको +4 करना है, यहाँ -14 कम करना है। इसका मतलब शिशु लिंगानुपात जो है 888 है, उसमें अगर प्लस आप 4 कर देते हो तो ग्रामीण आपको शिशु लिंगानुपात मिल जाता है, और -14 कर देते हैं तो शहरी शिशु लिंगानुपात मिल जाता है। वहाँ क्या कर रहे थे, लिंगानुपात में +5 कर रहे थे, -14 कर रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं, -14। मतलब जो अपन को शहरी वाला है उसमें तो -14 यहाँ पे भी और वहाँ पे भी है, पर आपको औसत पता होना चाहिए, जब ये ट्रिक ठीक रहेगी, नहीं है क्या। ठीक है सर, अब चलते हैं गुरुजी यहाँ पे बात करने के लिए अगली ये, कि ये जो है ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है, ये सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। ठीक है सर, और जो शहरी लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात, ये मेरे भाइयों सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है। अब ये डाटा और देख लीजिए आप, जब जाके आप कहीं अच्छे तरीके से महसूस कर पाएंगे अपने आप को। ग्रामीण जो शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है वो सर्वाधिक का है, न्यूनतम का है, उसके लिए घबराने की जरूरत ही नहीं है। सर्वाधिक भैया यही है, अच्छा सर, और न्यूनतम भी भैया यही है, मतलब कोई चेंजिंग ही नहीं है सर। नहीं तो बिल्कुल चेंजिंग नहीं है। इसका मतलब जब आप ग्रामीण लिंगानुपात लिखने के लिए जाओगे, शिशु लिंगानुपात लिखने के लिए, तो मैं तो कह रहा हूं सर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा को उठा लीजिए, और झुंझुनू, सीकर और करौली को उठा लीजिए, कोई चेंजिंग ही नहीं है भैया। अच्छा सर, हाँ, इसका मतलब अगर आप ये याद कर लेते हो शिशु लिंगानुपात ग्रामीण इतना है, शहरी इतना है, तो यहाँ जिले तो 3 वही आने जो ये याद कर रखा है आपने। यहाँ चेंज होगा, उसे मैं इजी गोइंग बता दूंगा आपको। बताइए कैसी रही। चलिए कोई बात नहीं मेरे भाइयों। जी सर बहुत अच्छे पढ़ाते, चलो अब ठीक है बेटा। ये चीज़ें सर मुझे लगा आज भी नहीं 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 सत्या सिंह जी ऐसा नहीं। गुरुजी प्रणाम प्रणाम बेटा। चलिए मेरे भाइयों, यहाँ तक बताइए बात आपके समझ में आई मेरे भाइयों, और अगर आ गई तो मेरे को एक बार कमेंट कीजिए, फिर मैं आपके रखता हूँ सामने। गुरुजी प्रणाम प्रणाम मेरे भाई।
तो ये 892 जो ग्रामीण आया, शहरी आया, कैसे निकालना है, इजी गोइंग। अब हम देखने के लिए जा रहे हैं कि आपका ग्रामीण सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है। तो मैंने तो ये कहा है इनको ऐसे ही लिख दीजिए और इनको ऐसे लिख दीजिए, लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग रहेगी, उसे भी देख लेंगे मेरे भाइयों। तो बताइए ये सर्वाधिक आपको कहाँ मिलने वाला है। तो सबसे पहले सर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर भीलवाड़ा। तो यहां तो आपका ये रहेगा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक। न्यूनतम कहां पे रहेगा मेरे भाइयों, तो झुंझुनू, सीकर और करौली। अब मेरे भाइयों देखो इधर कैसे याद करेंगे सर, यहाँ कोई वो ट्रिकली मेथड नहीं है कि वो सीधे सीधे आपने यहाँ लिख दिए, ऐसा नहीं है। यहाँ सर शहरी सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ पे रहेगा। अच्छा ये ध्यान रहे हम पढ़ क्या रहे हैं, ये ध्यान रहे, आपको भूल मत जाना मेरे भाइयों। अपना चल रहा है सर शिशु लिंगानुपात, तो उसी प्रकार किसी ट्रिक भी होनी चाहिए, नहीं है क्या। जी सर बात तो ठीक कह रहे हैं। तो देखो मैं क्या कहने वाला हूँ, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। कोई बच्चा है, मैं उसके लिए किसी व्यक्ति को ये कह रहा हूँ कि ना धो, पॉटी की बात हो रही है यहाँ पे कि भैया ना धो, बिल्कुल सर ना धो, बच्चे की पोटी ना धो, ठीक है सर। और मेरे भाइयों बीकानेर के जो महाराज हैं, मैं उसके लिए कह रहा हूं कि बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, मेरे भाइयों ना धोइए बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और प्रॉब्लम कब खड़ी होगी, क्योंकि भील देख और रहे हैं, आपको भील देख रहे हैं कि भैया ये महाराज बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ऐसा करते कब हैं। तो मेरे भाइयों देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने ये दोनों चीजें एक ही साथ खोलने का प्रयास किया है। मैं कह रहा हूं शहरी आपका शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक और न्यूनतम एक ही ट्रिक से आ जाएगा, बच्चे की तरह ही ट्रिक होनी चाहिए। मैं बच्चे के लिए कह रहा हूं कि ना धो, इसका मतलब कोई व्यक्ति जो बच्चे के लिए उसके हाथ पैर साफ करवाना चाह रहा है, मैं उसके लिए कह रहा हूं भैया तू ना धो। और तू तो भैया अपने आप में बीकानेर का कौन है, गंगा सिंह है। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे को भील वैसे ही देख रहे हैं और फिर और देख लेंगे ये कार्य करते हुए। इसका मतलब क्या समझ में आया, किसी बच्चे को आप टारगेट करेंगे शहरी शिशु लिंगानुपात पढ़ते वक्त और क्या बात कहेंगे कि ना धो, ठीक है। बीकानेर का कौन, तू तो यार गंगा सिंह है यार, बीकानेर का महाराज है तू तो गंगा सिंह, तो उसके लिए आप कहेंगे ना धो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह। भील देख लेंगे तेरे को, कौन देख लेंगे, भील देख लेंगे। अरे सर वाह। अब मेरे भाइयों ये खुलनी और चाहिए बस। तो ना से आ जाएगा नागौर, ठीक है सर, और धो से आ जाएगा धौलपुर, ना धो धौलपुर। और बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, तो बीकानेर, और गंगा सिंह से आ जाएगा श्री गंगानगर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और भैया भील से आ जाएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और यहां आ जाएगा दे से भैया दौसा, कौन आ जाएगा दौसा। पहले यूं बताइए ये ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई, और अगर आ गई समझ में तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर आ गई है तो बताइए, फिर अपन आगे चलें। सर हमको आपकी एक बात याद आती है, आप ट्रिक के तो बादशाह हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों, बस थोड़ा सा बच्चों को इजी हो जाता है चीज़ें, और कुछ नहीं है बस। सत्या सिंह जी बिल्कुल सर। अब बताइए ये शिशु लिंगानुपात आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाइयों। यहाँ तक मैंने पूरा की पूरा बड़े अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सेट किया हुआ है, वापस से मैं रिवाइज करा दूंगा, बेफिक्र रहिए, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है 1% भी। लेकिन यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया था उसको मैं वापस से एक बार फिर बता रहा हूँ आपके लिए। देखो मैंने क्या कहा है मेरे भाइयों, सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे लिंगानुपात, प्रति 1000 प्रसव पर महिलाओं की संख्याओं को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो मेरा लिंगानुपात निकल के आता है मेरे भाइयों, वो आता है 928। कितना आता है, 928। 2001 के अकॉर्डिंग आता है मेरा 921। इसका मतलब +7 अंकों की वृद्धि हुई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है कहाँ, तो मैंने इसके लिए एक बात कही थी मेरे भाइयों आपके लिए कि आप ऐसे एरिया के अंतर्गत जाइए जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम है, तो आदिवासी क्षेत्र में चले जाइए, क्योंकि वो लड़का और लड़कियों में कोई खास अंतर नहीं करते, क्योंकि उनके पारिवारिक समाज के अंतर्गत ही रिश्ते हो जाते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो मेरे भाइयों वहीं से एक जिला आएगा सर्वाधिक लिंगानुपात के लिए, देखिए कौन सा जिला है, डूंगरपुर। मैंने फिर कहा था डूंगरपुर जहाँ खत्म हो रहा है, रा पे खत्म हो रहा है, तो रा से अगला जिला ढूंढ लीजिए, राजसमंद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। फिर मैंने कहा था राजसमंद के बाद राजसमंद सीमा बनाता है पाली से, ठीक है सर, और पास ही फिर अगला जिला ढूंढ लेंगे प्रतापगढ़। न्यूनतम के लिए मैंने कहा था कि आपका सबसे कम लिंगानुपात जो है वो धौलपुर के अंतर्गत है, तो धौलपुर क्षेत्रफल में छोटा है। ऐसे लिंक ढूंढने की कोशिश करें कि धौलपुर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो फिर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन आ गया, जैसलमेर।
अब धौलपुर से तीसरे नंबर पर डाउन जाइए तो करौली, फिर अप जाइए तो कौन, भरतपुर। तो बताइए ये क्या आ जाएगा, न्यूनतम आ जाएगा, जो कि मैपिंग में दिख रहा है आपको साइड में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसके बाद फिर मैं आया था लिंगानुपात को, यहाँ औसत को लेके आ गया था 928। फिर मैंने कोशिश की थी अब इससे ग्रामीण और शहरी निकालते हैं, तो जो लिंगानुपात था अपने पास 928, अगर मैं उसमें +5 कर देता हूं तो शहरी ग्रामीण निकल आता है, और अगर मैं 28 का आधा कर देता हूं 14, तो मेरे भाइयों ये शहरी निकल के आ जाता है। इसका मतलब कल को मैं ये कहूं कि राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात है 928, उससे कहीं अधिक लिंगानुपात है ग्रामीण का, ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण लिंगानुपात। बिल्कुल ठीक है सर, 5 अंकों की वृद्धि करवा रहा हूं, देखिए आप, प्लस तो 933 हो गया, इसमें 14 अंकों का माइनस करवा रहा हूं, मतलब आपका 28 का आधा कर दीजिए आप 14, उसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 914 आ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे दोनों। जी सर। फिर मैंने ये कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक और न्यूनतम आपको ढूंढना है, और शहरी क्षेत्र में और सर्वाधिक और न्यूनतम ढूंढना है। तो देखो ये मैंने कैसे याद कराया था, मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं करना यार, जो आपने ये याद कर लिया है बस इसको उल्टा लिखना है वहां के लिए। पाली, राजसमंद और डूंगरपुर आ जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अच्छा सर, हाँ, और इसको पहले को पहले पे रहने देना है, इसको ऐसे करना है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बस ग्रामीण भाई साहब इसी से बन जाएगा। कौन कह रहा है आप रट्टा मारो यार, इसको उल्टा कर देंगे, यहां धौलपुर पहले पे रहेगा, तीसरा दूसरे पे चला जाएगा, दूसरा तीसरे पे आ जाएगा, और ना मानो तो देखो मैंने ऐसा ही किया था, बताइए, उल्टा कर दिया ना, पाली, राजसमंद और डूंगरपुर, और वहां पे देखिए धौलपुर, और जो दूसरा था वो तीसरे पे चला गया और तीसरा वाला दूसरे पे आ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ओके। फिर ये शहरी लिंगानुपात कैसे याद करना है मेरे भाइयों, -14 अंक की कमी आई है यार, अपने आप में बहुत बड़ी कमी है। तो ये चर्चा तो एक दिन टीवी पर भी चल रही थी, किस पे चल रही थी मेरे भाइयों, टीवी पर भी चल रही थी। अच्छा कि हाँ सर, कि भैया टीवी पर भी चल रही थी कि -14 अंक की कमी हुई है, किसमें, शहरी लिंगानुपात में। और ये भी चल रही थी सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो तो जैसलमेर में हुई है। लाला, वो कहाँ हुई है, जैसलमेर। और क्षेत्रफल में बड़ा है तो फिर क्षेत्रफल में छोटा जो है वहाँ पे भी बहुत कमी हुई है। इन दोनों में इतनी ज़्यादा कमी क्यों है, ये दूर दूर रह रहे हैं मेरे भाइयों, इधर जैसलमेर इधर धौलपुर। अरे दूर रह रहे हैं तो लब का प्रभाव है इन पर, इसका मतलब लब कम कर पा रहे हैं मेरे भाइयों, तो लब से मतलब अलवर। नहीं आई बात समझ में। अरे शहरी जो आपका लिंगानुपात है वो उसमें -14 अंक की कमी हुई है, तो बहुत ज्यादा कमी हो गई ना ये बात एक दिन टीवी पे चल रही थी। अब टी से कौन आ गया, टोंक, बी से आ गया बांसवाड़ा, और प्रताप से आ गया प्रतापगढ़। अच्छा मेरे भाइयों, न्यूनतम के लिए मैंने क्या कहा, ये बात बताइए किसने, जैसलमेर में, और एक बात बताइए धौलपुर के अंतर्गत, और एक कौन, अलवर के अंतर्गत। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गई ये वाली बात, वेरी गुड। अब मेरे भाइयों मैं अगले स्टेप में जब गया था आपके पास, बैठ जा चल, अगले स्टेप में जब मैं गया था तो वो आया था पर शिशु लिंगानुपात। क्या आया था बेटा, शिशु लिंगानुपात, जिसके लिए मैंने कहा था बच्चों की तरह इसका डाटा है बेटा 888। चाहिए तो एक जैसी गाड़ी चाहिए सब, नहीं तो ना चाहिए। बच्चों की ऐसी जिद रहती है ना, 3 बच्चे हैं घर में तो तीनों एक जैसी चाहिए भैया, चाहिए तो 8 8 8। ओके सर। अब अगर 2011 की जनगणना में मैं जाता हूं तो वो कितना था, 909। इसका मतलब सर 2001 में 909 था, अब 888 है, तो इसका मतलब कमी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कमी हुई है, और वो भी कितने अंकों की कमी हुई है, -21 अंकों की कमी हुई है। चलिए ठीक है, अब सर्वाधिक कहां पे और न्यूनतम कहां पे, तो इसके लिए मैंने क्या कहा, भाई लिंगानुपात आप पढ़ रहे हैं, शिशु लिंगानुपात, तो उस जैसी ट्रिक भी होनी चाहिए। मैंने कहा बांसों में प्रताप का भी उदय हुआ, बांसों में प्रताप का भी उदय हुआ, बांसों से बांसवाड़ा, प्रताप से प्रतापगढ़, भी से भीलवाड़ा, उदय से उदयपुर। ठीक है, दूसरा व्यक्ति टेंशन ले रहा है उनके घर में उदय हो गया है यार, प्रताप का अपने तो हो ही नहीं रहा, तो मैं उससे क्या कर रहा है, पहले झुंझुना बजाना सीख ले यार श्री, तभी तो बच्चा जन्म लेगा तो तू उसे खिलाएगा कैसे भाई। तो झुंझुना बजाना सीख, तो झुंझुनू से झुंझुनू, सी से सीकर, का से करौली, श्री से श्रीगंगानगर। फिर इस शिशु लिंगानुपात को मैं इधर लेके आया 888 को। फिर मैंने सोचा कि चलो अपन ग्रामीण भी देख लेते हैं और अपन शहरी भी देख लेते हैं, लगभग वो ही हिंट है जो उस लिंगानुपात में चल रही थी। मैं +5 किया था, यहाँ +4 किया है, मैं -14 किया था, यहाँ भी -14 किया है। तो 888 में जब +4 करेंगे तो 892 एक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात आ गया, और -14 इसमें से करेंगे तो 874 ये शहरी शिशु लिंगानुपात आ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। फिर ग्रामीण को सर्वाधिक न्यूनतम में बांटेंगे तो वही 3 तो सेम है यार, ये तो रटना ही नहीं है ग्रामीण। शहरी जब पूछे तो उसके लिए मैंने एक बात बताई है कि शहरी शिशु लिंगानुपात जब पूछे तो क्या करना है मेरे भाइयों, मैंने कहा दोनों एक साथ निकाल लें, सर्वाधिक और न्यूनतम। नाधो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, तेरे को भील देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, भील देख रहे हैं। नाधो
कौन? बीकानेर के महाराज गंगा सिंह तेरे को भील देख रहे हैं। नाद हो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह तेरे को भील देख रहे हैं। दोनों सर्वाधिक और न्यूनतम एक साथ खुलेंगे। नाते नागौर, इधर न्यूनतम में धो से धौलपुर, बीकानेर से बीकानेर, गंगा सिंह से गंगानगर, भील से भीलवाड़ा, देखते दोस्त। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक बार मेरे को कमेंट करके बता दें आप। चलिए बहुत बढ़िया। आरती राजपूत आ गई सर जी, आ गई, सुपर ट्रिक सर। तो बताइए यहाँ तक बात अगर आपकी बन चुकी है मेरे भाइयों बहुत अच्छे तरीके से, तो मुझे भी आनंद आया होगा। एक एक पॉइंट को ऐसे ही समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए मेरे भाइयों जनगणना के अंतर्गत। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। आइए अगला स्टेप क्या कह रहा है, इस पे भी बाद में आएंगे, पहले अगले स्टेप पे आते हैं। और अगला स्टेप क्या कह रहा है उसे देखिए मेरे भाइयों। अपन जो पढ़ रहे थे, दो चीजें अपन ने पढ़ी, एक तो लिंगानुपात, जी सर, और मेरे भाइयों एक अपन ने पढ़ा शिशु लिंगानुपात। लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात, जी सर, ये दो चीजें अपन ने देखी। ठीक है सर। सबसे पहली बात ये, जो अपना लिंगानुपात आ रहा था वो था 928, ओके सर। और जो अपना शिशु लिंगानुपात आया था ये था 888, ठीक है सर। तो मेरे भाइयों अगर मैं ये कहूं कि राजस्थान के औसत लिंगानुपात से, राजस्थान के औसत लिंगानुपात से कम वाले जिले, राजस्थान के औसत लिंगानुपात से कम वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना बेटा, 15 जिले हमारे राजस्थान के ऐसे हैं जो सर 928 जो आपका लिंगानुपात है मेरे भाइयों, इससे भी क्या हैं, कम हैं। तो बताइए कल को मैं ये कहूँ कि अधिक वाले कितने हैं? तो भैया 33 में से ये 15 गया तो 18 ही तो बचा। हाँ बात तो सही कह रहे हैं सर, इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं बेटा। तो कम वाले जिले 15 हैं, तो अधिक वाले कितने हो गए? 18। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये अधिक वाले हो गए, ये अधिक वाले हो गए 18, बिल्कुल ठीक है। सेम इसी कंडीशन को आप यहां अप्लाई करेंगे। जी सर बताइए। राजस्थान के औसत शिशु लिंगानुपात से, औसत शिशु लिंगानुपात से मेरे भाइयों कम वाले जिले, औसत शिशु लिंगानुपात से कम वाले जो जिले की संख्या आती है वो कितनी है बेटा? 12। तो बताइए फिर अधिक वाले कितने हुए? तो सर जब 33 में से 12 गए तो अधिक वाले 21 हुए। बिल्कुल भाई साहब, यूं बताइए इस प्रकार के भी क्वेश्चन अगर बने तो आप निकाल लेंगे ना मेरे भाइयों? अरे बताओ निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालना आना चाहिए। इजी बना दिया सर, बिल्कुल सबसे। हाँ चैप्टर ट्रिक्स से थैंक्स सर। बिल्कुल बेटा, हम कह रहे थे ना सलोनी कि आप बेफिक्र रहिए, हम हर चीज़ को अपने टाइम के अकॉर्डिंग परोसेंगे, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत इजी गोइंग समझाएंगे हम, हर चीज़ बहुत इजी गोइंग समझाएंगे। चलिए मेरे भाइयों, तो बताइए लिंगानुपात 928, राजस्थान के औसत लिंगानुपात से कम वाले जिले 15, तो अधिक वाले कितने हो गए? 18। 33 का ये रेशो अपन लेके चलेंगे। शिशु लिंगानुपात 888 है, इस शिशु लिंगानुपात औसत लिंगानुपात से कम वाले जिले हैं 12, तो अधिक वाले कितने हो गए? 21। बोलो बात समझ में आई क्या नहीं आई? जी सर पूरी आई। अब देखिए मैंने इसकी कुछ PDF आपको यहाँ लगवा रखी हैं। जी सर, वो मैंने थ्योरेटिकल रूप में पढ़ाया, अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वही चीज़ें हैं। प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। कुल औसत लिंगानुपात जो अपना आता है वो कितना आता है? 928 आता है। ठीक है सर। सर्वाधिक कहाँ पे रहेगा मेरे भाइयों? वो भी आपने बात देख ली, और न्यूनतम कहाँ पे रहेगा वो भी देख ली। सर्वाधिक जो रहेगा मेरे भाइयों वो कहाँ पे है? आपका डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़, वही है। और यहाँ धौलपुर, जैसलमेर, फिर नीचे जाएंगे अप होंगे। ठीक है सर, बस यहाँ पीछे का डाटा आ गया, इसे याद करो तो ठीक, ना करो तो भी चलेगा। 2001 के अंतर्गत जो अपना लिंगानुपात था वो 921 था, की तुलना में 2011 में 928। तो बताइए कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 7 अंकों की बढ़ोतरी हुई। वही चीज़ें हैं जो मैंने समझाई हैं आपको। जी सर। अगली जो बात आ रही है वो राज्य में लिंगानुपात। ठीक है, राज्य में जो लिंगानुपात था, अपना जो लिंगानुपात था बेटा वो था अपने पास 928, बिल्कुल था सर।
ये अपने राज्य में लिंगानुपात था 928। अब बताइए यहाँ 933 तो मैंने +5 अंक किया था, बिल्कुल सर। यहाँ मैंने -14 किया था, वही बात आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। सर्वाधिक और न्यूनतम के लिए बस वो उल्टा कर दिया था, पाली राजसमंद डूंगरपुर लिख दिया था, वहाँ उसी को मैंने रहने दिया था, धौलपुर को बस तीसरे को दूसरे पे ले आया था, दूसरे को तीसरे पे, वही चीज़ें हैं। यहाँ मैंने कहा था शहरी के अंतर्गत के काफ़ी कम हुआ है। इस बात की चर्चा हमने एक दिन सुनी थी मेरे भाइयों। इस बात की चर्चा तो किस पे भी चल रही थी, टीवी पर भी चल रही थी, ये भी ऐसे लिखना है, टीवी पर भी चल रही थी इस बात की चर्चा, बिल्कुल सर। टीवी पर भी चल रही थी कि जैसलमेर में कम हुआ है, धौलपुर में कम हुआ है, दोनों के बीच में कम क्यों हुआ है? क्योंकि लब नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, ठीक है सर। फिर अगली बात जो अपन ने देखी इसके अंतर्गत, वो शिशु लिंगानुपात पे अपन आ गए थे। जी सर, 2011 के अंतर्गत जो शिशु लिंगानुपात है वो 888 है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे देखो 2001 में शिशु लिंगानुपात कितना था? 909। तो 2011 में इसमें अगर हम बात करें तो 21 अंकों की क्या हुई है बेटा? कमी हुई है। अब बात यहाँ पे ये निकल के आती है सर, सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है? तो जब सर्वाधिक और न्यूनतम के लिए गए तो हमने तो बस एक ही बात कह दी थी कि बांसों में प्रताप का उदय हुआ। बांसों में मेरे भाइयों प्रताप का भी, बांसों में प्रताप का भी उदय हुआ, ठीक है। फिर हमने इधर क्या कहा था? मैंने कि आप टेंशन ना लें भाई, आपके घर पे भी बच्चे का जन्म हो जाएगा। पहले झुंझुना बजाना सीख, झुंझुना बजाना सीख श्री, तो झुंझुना सीख श्री, ओके सर, ये अपन ने देखा था। इसके बाद जब अपन आगे की ओर गए थे मेरे भाइयों, तो यहाँ पे फिर ये राज्य में जो शिशु लिंगानुपात अपना आया था, जी सर, जो 888 था, उसमें फिर मैंने इधर की तरफ जब आपको लेके गया था तो आपको याद होगी ये चीज़। और जब मैं इधर की तरफ लेके आया था तो इधर अपन ने क्या किया था, यहाँ पे 892 को +4 किया था, जी सर, +4, और इधर फिर -14 किया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब इधर सर्वाधिक कहाँ? इधर वही सर्वाधिक है जो वहाँ पे था, वही न्यूनतम है ग्रामीण क्षेत्र में जो वहाँ पे था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैंने ट्रिकली मेथड फिर बताया था। क्या बताया था? मैंने कि भाई नाधो, भाई नाधो, बिल्कुल नाधो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, नाधो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, भील देख लेगा। कौन देख लेगा? भील यार देख लेगा, बस ये वाली बात थी। तो बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तक पता है मैं काफ़ी पॉइंट करा चुका हूँ आपको, जनसंख्या का पॉइंट करा चुका हूँ, जनसंख्या घनत्व करा चुका हूँ मेरे भाइयों, इसके अलावा लिंगानुपात करा चुका, शिशु लिंगानुपात करा चुका, जनसंख्या वृद्धि करा चुका मेरे भाइयों। अगला जो अपना स्टेप रहने वाला है वो साक्षरता का रहने वाला है। इसका मतलब साक्षरता के अंतर्गत कैसे जिले आपको याद करने, कैसे डाटा याद करना है वो मैं बताऊंगा। तो आज के इस शेड्यूल के अंतर्गत अपन इतना ही रखते हैं मेरे भाइयों। एक बार और आपके कमेंट देख लेता हूं। जी सर, सर बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो? अच्छा किशन लाल जी, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अपन ने थोड़ा सा एक न एक जयपुर अपन को काम था थोड़ा सा, उस वजह से। सर रोज़ क्लास लिया करो। आशु कुमारी जी डेली होगी, आप बेफिक्र रहें। थोड़ा सा मुझे काम था, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि क्या काम था, बाकी मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता। बाकी अब क्लास रेगुलर रहेगी, मैं सारे कामों से फ्री हो चुका हूँ, बेफिक्र रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं लाइव सेशन में इसी टाइम पे 8:30 बजे के करीब। 8:30 बजे राइट क्लास होगी, और किसके साथ होगी? साक्षरता के साथ। फिर कह रहा हूँ देखना ना भूले, ईजी गोइंग समझा दूंगा, ईजी स्टेप में समझा दूंगा आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।